पर अब वक्त हो चुका है आरआर काबल के मैनेजमेंट से बातचीत करने की। देखिए क्वार्टर फोर में अगर उनके नतीजों की बात करें तो नतीजे शानदार रहे हैं। शेयर में जोरदार तेजी बनी हुई है। आज के सेशन में देखिए आप 15% की तेजी लगभग, और कंपनी की रेवेन्यू 26%, वही मुनाफा प्रॉफिट यानी कि 64% बढ़ा है, और एबिटा और मार्जिन में भी अच्छी खासी तेजी, मजबूत ग्रोथ दिखी। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरआर काबल के सीएफओ राजेश जैन जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि जिस तरीके से नतीजे पेश किए आपने, आपकी कंपनी ने, शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है स्टॉक में। स्टॉक डे हाई पर कर रहा है कारोबार, और सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से ग्रोथ में हमें देखने को मिल रही है तेजी, रेवेन्यू, प्रॉफिट में, इसके पीछे के कारण क्या रहे, कौन से की ड्राइवर्स? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड आपके सभी दर्शकों को। जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो ग्रोथ आई है हमारे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही मार्केट से अच्छी ग्रोथ आई है। और पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि इस साल के शुरू में जो 2 और 3 क्वार्टर में हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे और थोड़े कहीं डिमांड में भी असर था, वो इस क्वार्टर में नॉर्मल हुई और उसके कारण ये आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं जो कि हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयरली हमने एवर हाईएस्ट फिगर्स अचीव किए हैं। बिल्कुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए आपको। सर दूसरा सवाल ये रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर होगा। जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम की प्राइसेस ने कैसे मार्जिन को इम्पैक्ट किया? कोई खास असर देखने को मिला क्या आपको? जी, कॉपर सिंस कॉपर और एल्यूमिनियम हमारे सबसे मेजर रॉ मटेरियल हैं, और ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट तो होता है, पर जब भी ये थोड़ी बढ़ती है तो थोड़ा डिमांड में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट होती है, और इसी कारण इस क्वार्टर में मेजर ऑफ द क्वार्टर हमने देखा कि प्राइजेस थोड़ी अपवर्ड ट्रेंड में थी, और इसी कारण डिमांड में एक अच्छा किया। अदरवाइज हमारे प्रॉफिट्स में तो ये पूरा वॉल्यूम के कारण ही बढ़ते हैं। अदरवाइज जो कॉपर की प्राइस में या एल्यूमिनियम की प्राइस में जो चेंज होते हैं वो हम हमारे कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं, तो दिस इज लाइक पास ऑन फैक्टर जो कि विद सम लेग इम्पैक्ट एक रेगुलर एस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री का। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर कंपेयर करें आपके केबल वायर बिजनेस को एफएमईजी से, तो यहाँ पे क्वार्टर फोर में किसने बेहतर प्रदर्शन दिखाई है, यहाँ पे आपका टेक? जी, वैसे वायर एंड केबल में करीब 18% ग्रोथ है, और हमारे एफएमईजी बिजनेस में करीब 25% की ग्रोथ है। तो लेकिन एफएमईजी का एक छोटा छोटा सेगमेंट है, तो दोनों ही बिजनेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल सर, एफएमईजी आपने सही कहा। आप जिस तरीके से, हम पिछले दिनों भी बातचीत कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, तो जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस पूरे स्पेस में, लगातार सबकी एंट्री होती हुई जा रही है, तो ऐसे स्पेस में आप अपनी कंपनी को कैसे पोजीशन पे देखते हैं अभी फिलहाल? जी, हमें लगता है कि ये जो सेगमेंट है वायर एंड केबल सेगमेंट, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, और आगे भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि करीब 15% की रेट से ये आगे बढ़ता रहेगा, और बाई FY 2031, जो कि आज ये 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है वायर एंड केबल की, ये 2031 तक जाके करीब करीब 2 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसलिए काफी एक अच्छा एग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव सेगमेंट है, और यहाँ हमें लगता है कि बेस्ड ऑन आवर क्वालिटी, बेस्ड ऑन आवर नेटवर्क एंड इस तरह से हमारी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों मार्केट में जिस तरह से हमने अपनी पहचान और स्थान बनाया है, तो आगे भी हम काफी पॉजिटिव हैं अपनी ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं सर। कोई ऐसा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या इनोवेशन लाइंड अप है एफएमईजी पर्टिकुलर सेक्टर में? एफएमएजी में हम रेगुलर नए प्रोडक्ट लाते हैं। पिछले साल भी देखें तो टोटल रेवेन्यू में करीब 20% जो शेयर है हमारा नए प्रोडक्ट से रहता है, और ज्यादातर हम फैन में काफी अच्छे इनोवेटिव और प्रोडक्ट्स लाए हैं। तो फैन में ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छी ग्रोथ आ रही है, बट साथ में हमारे अप्लायंसेज में, स्विच गियर्स में भी काफी नए प्रोडक्ट्स आएंगे, और वहीं से ग्रोथ आएगी। ओके। सर इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन का कोई प्लान है यहाँ पे, क्या आउटलुक है आपका? सॉरी, इंटरनेशनल मार्केट? या हाँ, ऑफ कोर्स वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन वायर एंड केबल सेगमेंट, और आगे भी इस स्थान को बनाए रखेंगे। और उसके लिए हम जो केबल में जो हमारा नया एक्सपांशन आ रहा है, और जिस तरह से हमें एक्सपोर्ट मार्केट से डिमांड आ रही है केबल में, तो ऐसा लगता है पर्टिकुलरली केबल से हम ज्यादा ग्रोथ अचीव कर पाएंगे आने वाले सालों में। ओके सर, आखिरी सवाल क्योंकि इस समय इतना ही है, फिनेंशियल 2026 के लिए क्या आउटलुक है आपका? जी, काफी अच्छा है। और हमने अगर आपने देखा हो तो हमने 3 साल के लिए प्रोजेक्ट राइस को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने हमारा 3 साल का विजन बताया, और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा वायर एंड केबल बिजनेस 18% कैगर से, और एफएमजी बिजनेस
ऑलमोस्ट 25% की कैगर से ग्रोथ करेगा, तो ये साल भी उसी लाइन में हम ग्रोथ करने का टारगेट किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपने इतने बेहतर नतीजे पेश किए हैं और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। शुक्रिया। थैंक यू वेरी चलिए मच।